मंगल, चंद्र और केतु कंजक्शन पर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो अब आपके 10th हाउस के लिए रहेगी। देखिए, मंगल और केतु दोनों ही मिलकर काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति का निर्माण करते हैं जब दोनों साथ होते हैं। ऐसे में इसका प्रभाव चंद्रमा पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। तो आपके चार्ट में देखिए, मंगल कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चंद्रमा कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये जो कंजक्शन है तीनों का ही अगर एक फायरी साइन में बन रहा है, जैसे कि लियो साइन में बन रहा है या मंगल के घरों में बन रहा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे में चंद्रमा यहाँ केतु के साथ हैं। केतु के साथ होते हुए आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे अपने निर्णय को लेने को लेकर। ऐसे में आपका जो भी कैरियर होगा, कैरियर से आप हमेशा डिससेटिस्फाई रहेंगे। आप कोई स्पेसिफिक जब भी प्लानिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा की जो एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। तो आपका वो भाव जिसको अब चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस भाव से डील करना आपके लिए आसान नहीं होगा, या उस भाव से संबंधित अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपना जो प्रभाव है, उसको आप अपने कैरियर के लिए काम में नहीं ले सकते। इस तरीके से आपको अपने कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करनी होगी। केतु यहाँ आपको काफ़ी कंफ्यूज करेंगे। वास्तव में आप अपने कैरियर में कितना भी ज़्यादा अचीवमेंट्स पा लें, कितना भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएं, लेकिन आप फिर भी डिससेटिस्फाई रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए, निर्णय लेने को लेकर ये कंजक्शन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा और ये कंजक्शन आपके लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव साबित नहीं होगा। तो आप अब कौन सा कैरियर चुनेंगे, कौन से फील्ड में आप काम करेंगे और किस तरीके से उन काम को आप अंजाम देंगे, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होने वाला है। ऐसे में कैरियर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आने, आपका कहीं ना कहीं जो मेंटल पीस है वो काफ़ी डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे। यहाँ पे अब चंद्रमा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है और चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव के स्वामी, उस भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए। अगर उस भाव में कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह बैठा है, या उस भाव में मान लो अगर चंद्रमा का ही कोई मित्र ग्रह बैठा है, तो वास्तव में वही ग्रह आपको यहाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है। साथ साथ में जिन ग्रहों का यहाँ प्रभाव है आपके 10th हाउस पे, वो ग्रह कोई खास आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ केतु हैं और केतु सारे ग्रहों की जो भी एनर्जी है वो अपने आप में समाहित कर रहे हैं। अब मंगल के साथ जब भी केतु मिल जाते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से आप गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ अपना नुकसान स्वयं कर लेते हैं, या तो स्वयं आप अपना जॉब छोड़ देते हैं। ऐसे केस में आपकी ना तो अपने कलीग से अच्छी बनेगी, ना ही अपने बॉस से। ऐसे में स्वयं का काम करना, खुद का कोई भी प्रोफेशन करना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, या इवन खुद का बिजनेस करना ज़्यादा बेटर होगा। बट जब आप जॉब की बात करते हैं या किसी के भी अंडर में रहकर काम करने की बात करते हैं, तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा ही कंफ्यूज करेगा। इवन इस कंजक्शन की वजह से आप अपना जॉब, अपनी जो रिटायरमेंट की लाइफ है, उससे पहले ही छोड़ देंगे, या तो फिर आपका फॉरेन सेटलमेंट होता है या फॉरेन टूर होता है अपने प्रोफेशन या अपने कैरियर को लेकर, तब थोड़े ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हो सकते हैं। अब आपके 4th हाउस में यहाँ राहु भी स्थित होंगे। देखिए, 4th हाउस का राहु आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेगा एक बहुत ही अच्छी लाइफ पाने, एक बहुत ही लग्जरियस जीवन जीने के लिए। दूसरी तरफ केतु आपको यहाँ पूर्ण तरीके से डिटेच कर रहे हैं आपके प्रोफेशन वाइज, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इस केस में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी अगर देते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो वो भी आपका इतने ज़्यादा प्रोफेशन में काम नहीं आने वाला। अब यहाँ मंगल का दृष्टि आपके लगन पर ही होगा। अगर मान लो मंगल किसी फायरी साइन में आपके 10th हाउस में बैठे हैं, तो ऐसे में मंगल आपको बहुत गलत फैसले लेने, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने के लिए बाध्य करेगा। ऐसे में आप जो भी कैरियर चुन रहे हैं, भले ही आपके लिए वो कैरियर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो, तो भी आप उस कैरियर को छोड़कर कोई दूसरा कैरियर चुनने के बारे में विचार करेंगे बहुत ही जल्दी। तो आप यहाँ पर अपने निर्णयों पर भी टिके हुए नहीं रह पाएंगे, अपने निर्णयों को बार बार बदलेंगे, या बार बार अपनी वास्तविकता पर आप विचार नहीं करके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आ जाएंगे। मंगल का लगन पर प्रभाव होने से देखिए बहुत ज़्यादा आप में फायरी एनर्जी होगी, तो ऐसा मंगल बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने, विवाद करने या कैरियर वाइज कोई बहुत बड़ी रिस्क लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा। ऐसे में ब्लाइंडली कुछ भी फैसले लेना आपके लिए सही नहीं होगा। साथ में लगन में बैठा हुआ जो ग्रह होगा उस पर भी मंगल का प्रभाव होगा ही। वास्तव में आपके चार्ट में मंगल जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों को देखिएगा। उन भावों से संबंधित कार्यों को करने में आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, बहुत ज़्यादा गलत फैसले भी लेंगे, और जो फैसले होंगे वो आपके लिए सही डायरेक्शन में नहीं होंगे। इससे आपका एफर्ट भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने के फिर चांसेस बनेंगे। मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं या उन भावों से रिलेटेड जो आपका टैलेंट है, वो आपके करियर में काम नहीं आने वाला। इवन आपके उन रिश्तों से आपको काफ़ी विवाद या लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। मंगल का यहाँ पर प्रभाव चंद्रमा के साथ साथ आपके 4th हाउस पे होगा, जहाँ पर ऑलरेडी राहु ट्रांजिट में है, लेकिन क्योंकि केतु यहाँ साथ बैठे हैं, तो सारी की सारी एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इसकी वजह से आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी। अपने घरेलू सुख साधन का प्रयोग भी आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। साथ में
में यहाँ पर 4th हाउस पर इनका प्रभाव होने से घरेलू मामलों को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, या तो घरेलू मामलों को लेकर आपसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी। फिर यहाँ मंगल का प्रभाव आपके पंचम पर होगा। देखिए पंचम पर जब भी मंगल का प्रभाव होता है तो मंगल आपको काफ़ी फोर्स करता है, काफ़ी एग्रेसिव बनाता है, साथ साथ में काफ़ी तेज़ी से फैसले लेने के लिए बाध्य करता है। साथ में ये ज़रूर है कि आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है, आपकी जो इमेजिनेशन है, कुछ हद तक आपके कार्यों के लिए आपको काम आएगी। इस प्रकार का कंजक्शन हो तो कैरियर में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं कि जातक कहीं ना कहीं जॉब कर ही नहीं पाता। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की वजह से जातक को समय का भी नुकसान होता है, उसका समय भी काफ़ी ज़्यादा व्यर्थ होता है। और यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा आपके मन को, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जैसी स्थितियाँ बन जाएंगी आपके कैरियर के लिए, और आपसे जो भी फैसले होंगे वो आपके फेवर में नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली अपने कैरियर और बाकी मामलों के लिए प्लान करना होगा। साथ में कोई भी प्लैनेट जो इनके साथ भी अगर बैठा है तो वो प्लैनेट भी यहाँ काफ़ी डिक्रीज होगा, उसकी क्वालिटीज़ भी काफ़ी डिक्रीज होंगी, और उस प्लैनेट विशेष से संबंधित आपके चार्ट में जो भाव हैं उनके मामले में भी आपकी गलत निर्णय लेने वाली स्थिति बनेगी। इस हिसाब से आपको अगर महादशा भी हो, जैसे मंगल की महादशा हो, चंद्रमा की महादशा हो, इवन केतु की महादशा हो, तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे। ऐसे में जातक बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपने प्रोफेशन से, या उसका किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में मन नहीं लगता। और अब अगर मान लो यहाँ पर मंगल या फिर चंद्रमा मान लो 6, 8, 12 के स्वामी हैं आपके चार्ट में, तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लाइफ में कैरियर को लेकर, अर्निंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, और इसका असर आपकी पब्लिकली जो आपकी नेम फेम है और एक प्रोफेशन की वजह से जो आपका एक छवि बनता है लोगों के माइंड में, उस पर बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसे केस में आपको अपने प्रोफेशनल एडवाइस कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लेनी चाहिए कि आपको कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए, किस प्रकार से आपको काम करना चाहिए। देखिए ये कंजक्शन वैसे देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको काफ़ी तेज़ी से आगे लेकर जा सकता है। अगर ये कंजक्शन गुरु के घरों में बने तो भले ही आप अपना जॉब छोड़ देंगे या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धार्मिक या आध्यात्मिक हो जाएंगे, बट प्रोफेशन वाइज ये फिर भी कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। तो इस हिसाब से इस कंजक्शन पर आप विचार कर सकते हैं।